अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूं। द प्राइस ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर डिक्रीज फ्रॉम $1360 टू $1020। ठीक है, तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ठीक है, और उसकी प्राइस जो है वो कम हो गई है। कितनी कम हो गई है? पहले थी 1360 और उसके बाद कम होके हो गई है 1020। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस। तो आपने बताना है कि ये जो इसकी प्राइस डिक्रीज हुई है इसकी परसेंटेज क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, कि भाई कितनी प्राइस जो है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो वो थी $1360, उसमें से हम माइनस कर देंगे 1020। ठीक है, तो $1020 माइनस करेंगे तो कितनी डिक्रीज़ होगी? वो हमारे पास आ जाएगी 340। ठीक है, यानी कि 1360 से कीमत कम होके हो गई हमारी 1020। तो कितनी जो है कीमत कम हो गई है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी $340। ठीक है, यानी कि इतनी कीमत जो है वो कम हुई है इस डेस्कटॉप की। अब हमने इसी डिक्रीज अमाउंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक, यानी कि जितनी अमाउंट की कमी आई है उसी की परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो लिख लूँगा परसेंटेज ऑफ डिक्रीज्ड प्राइस, वो आ जाएगी हमारे पास 340 डिवाइडेड बाय जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 1360 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है, यूँ हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। मैं रिपीट कर लेता हूँ। पहले जो है हमने अमाउंट निकाली कि कितनी अमाउंट डिक्रीज़ हुई, 1360 से माइनस मैंने 1020 किया तो वो आ गई $340। ठीक है, उसके बाद इसी की परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 340 को मैं डिवाइड कर दूंगा 1360 से। ठीक है, यानी 1360 और फिर इसको मल्टीप्लाई 100% से कर देंगे तो इसी अमाउंट की जो परसेंटेज है वो हमारे पास आ जाएगी कि कितनी परसेंट अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो वो परसेंटेज के अंदर आ जाएगी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये ज़ीरो जो है वो इस ज़ीरो से कट जाएगा, फिर हम इसकी 2 से कटिंग करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और इसके बाद 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16। ठीक है, इसके बाद मज़ीद अगर कटिंग करें हम तो 2 से इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 0 ज़ा 0। ठीक है, तो 250 ज़ा 100 आ जाएगा। इसके बाद देखें 17 और 34 की कटिंग हो रही है। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34। ठीक है, और फिर 2 की 50 के साथ कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा। ठीक है, 2 25 ज़ा 50, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 25। तो हमारे पास 25% जो है ये वो परसेंटेज थी जो कीमत में कमी आई है। ठीक है, या जो इसकी प्राइस डिक्रीज़ हुई है। तो ये जो कीमत 1360 से 1020 पे आई थी उसकी अमाउंट बनती है 340 और उसकी परसेंटेज बनती है 25%। ठीक है, तो इतनी परसेंटेज जो है वो अमाउंट डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर लेता हूँ। अ कार वाज बॉट इन 2009 फॉर $1,20,000। इन 2010 इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 20%। एक कार जो थी वो 2009 में ख़रीदी गई। ठीक है, उसकी कीमत जो थी वो थी 1,20,000। ठीक है, और फिर 2010 के अंदर जो है उसकी कीमत जो है वो 20% कम हो गई। ठीक है, इन 2011 इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू इन 2010। ठीक है, तो फिर 2011 जब आया तो उसकी कीमत जो 2010 में थी उससे भी 10% जो है वो डिक्रीज़ कर गई। यानी सबसे पहले 2010 में जो कीमत थी वो 20% डिक्रीज़ हो गई और 2011 में मज़ीद 10% डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 2011। तो अब आपने बताना है कि अब 2011 के अंदर उस कार की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ प्राइस ऑफ कार इन 2009। तो 2009 के अंदर इस कार की प्राइस थी 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 इसकी प्राइस थी 2009 के अंदर। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो 2010 के अंदर डिक्रीज़ हो गई। कितनी डिक्रीज़ हो गई? 20%। तो कार वैल्यू डिक्रीज्ड इन 2010 कितने परसेंट डिक्रीज़ होगी? 20% डिक्रीज़ होगी। ओके,
तो ये तो उसकी परसेंटेज थी। अब देखते हैं कि 2010 में अमाउंट कितनी डिक्रीज हो गई है। परसेंटेज तो हमें गिवन है कि 20% डिक्रीज हुई है। अब हम सबसे पहले इसकी अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ कार डिक्रीज इन 2010, ठीक है। तो देखें 100% वैल्यू थी, ठीक है, इसकी जब कीमत थी 1,20,000, ठीक है। फिर कितनी डिक्रीज़ हो गई 20%। तो जब 20% डिक्रीज़ हो गई, ठीक है, तो वो आ जाएगी हमारे पास 80%, ठीक है। तो अब जो है हमने उसकी 80% वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 80% आ जाएगा डिवाइड बाई 100% एंड मल्टीप्लाई आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी 80% वैल्यू निकाल लेंगे। देखें 80 को मैं डिवाइड 100 करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 से कर दूँगा, ठीक है। तो 2 ज़ीरो जो हैं ये 2 ज़ीरो से कर देंगे, ठीक है। तो यूँ 80 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 1200। 80 को मैं 1200 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा $96,000। तो $96,000 जो है ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2010 के अंदर। यानी कि 2009 में जो कार 1,20,000 की थी उसकी 2010 में 20% कीमत जो है वो कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो 20% कमी के बाद अब उसकी 2010 में कीमत है 96,000, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि 2011 में इस वैल्यू का मज़ीद 10% कम हो गया, ठीक है। यानी जो 2010 में इसकी कीमत है उससे मज़ीद 10% कीमत में कमी हो गई है, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा कार वैल्यू डिक्रीज्ड इन 2011। तो 2011 में कितनी वैल्यू इसकी डिक्रीज़ होगी 10%, ठीक है। तो 10% जो है वो इसकी वैल्यू मज़ीद डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। किसका 10%? 2010 में जो इसकी प्राइस थी उसका 10%, ठीक है, इसका नहीं। अब 2010 में जो प्राइस है उसका 10% जो है वो डिक्रीज़ हो गया है 2011 के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हम लिख लेंगे, ये तो परसेंटेज थी जो कमी वाक़या हुई, ठीक है, 2011 के अंदर। अब 2011 में जो कमी करके जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगी वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कार इन 2011 वो क्या आ जाएगी। देखें 100% वैल्यू थी 2010 के अंदर 96,000, तो 10% डिक्रीज़ हो गया, अब रह जाएगा 90%, ठीक है। तो 90 को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ और मल्टीप्लाई अब 96,000 से कर देता हूँ, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करें, 2 ज़ीरो जो है वो 2 ज़ीरो से कर देंगे। 90 मल्टीप्लाई बाय 960, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा $86400। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो कार की कीमत 2011 में रह जाएगी वो रह जाएगी 86,400, ठीक है। तो इसका आंसर मैं जल्दी से रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कार की कीमत थी 2009 के अंदर 1,20,000। 2010 के अंदर इसकी कीमत में 20% कमी वाक़या हुई और 20% कमी की वजह से हमारी प्राइस जो है वो अब 2010 में रह गई है 96,000। अब उसने कहा कि 2011 में 10% कमी आ गई इसकी कीमत में, ठीक है। तो जो कीमत उसकी 96,000 थी अब इसमें मज़ीद 10% कमी आ गई। तो वैल्यू ऑफ कार जो है 2011 में वो क्या आ जाएगी 86,400। यानी पहले 1,20,000 थी, 20% डिक्रीज़ हुई 96,000 होगी और अगले ही साल 10% और कम हुई और वो हो गई 86,400, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में रीड कर देता हूँ। 45% ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन आर बॉयज़। ओके, तो एक स्कूल के अंदर कंपटीशन करवाया गया, ठीक है, जो कि क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर था, ठीक है। तो उस कंपटीशन के अंदर जो है बताया गया है कि 45% जो बॉयज़ थे, यानी टोटल जितने स्टूडेंट्स थे जिनका कंपटीशन करवाया गया उनमें 45% जो थे वो बॉयज़ थे, ठीक है। इफ़ 135 बॉयज़ टेक अ पार्ट इन द कंपटीशन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक अ पार्ट इन द कंपटीशन। तो अगर कंपटीशन के अंदर 135 बॉयज़ हैं तो आपने ये बताना है टोटल जो हैं वो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। यानी अगर टोटल स्टूडेंट्स में 45% जो कि 135 बनता है वो बॉयज़ की है तो ऑल ओवर कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे इस कंपटीशन के अंदर, ठीक है। तो वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा नंबर ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ की तादाद कितनी थी 135 बॉयज़, ठीक है। तो परसेंटेज कितनी थी बॉयज़ की वो भी हमें गिवन है, वो भी मैं लिख लेता हूँ। परसेंटेज ऑफ बॉयज़, ठीक है, वो गिवन थी 45%,
ठीक है। अब देखें जी, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ओके। तो अगर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में 45% की तादाद बनती है 135, ठीक है, तो लिख लूँगा 45% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं हमारे पास 135, ठीक है। तो 1% ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 135 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है। और इसके बाद फिर अब हम फाइंड करेंगे कि 100% ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे। 100% ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वो आ जाएंगे हमारे पास 135 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 100% ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे 135 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने। 5 9 ज़ा 45, ठीक है, एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 0, ठीक है। और इसके बाद देखें 9 की और 135 की कटिंग हो रही है 3 से, तो कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और इसके बाद रह जाएगा, देखें ये 13 था तो 1 5 के साथ मिलके 15 हो जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है। इसके बाद मज़ीद कटिंग हो रही है 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो 15 एंड 20, 15 मल्टीप्लाई बाय 20 हम करेंगे तो आ जाएगा 300 स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो थे 300 स्टूडेंट्स, जिनमें से 45 जो थे वो बॉयज़ थे और उनकी तादाद बनती है 135, ठीक है। तो टोटल जो स्टूडेंट्स आ जाएंगे वो 300 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये वही मेथड है जो हम पहले भी यूज़ करते आए हैं, ठीक है। इसको रिवर्स परसेंटेज मेथड कहेंगे, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट में से हमें 45% की तादाद गिवन थी 135, और इसी तरह से 100% स्टूडेंट्स की तादाद हमने फाइंड कर ली, वो आ गई 300 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।